तो हमें फिर अब क्या स्टार्ट करना था, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये हमें आज इससे हम शेप वगैरह देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जो शेप्स, मॉलिक्यूल की शेप बताना। वैसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में अभी केमिकल बॉन्डिंग में हमें समझना है कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप डिसाइड करना। ठीक है, और वो हम आज देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। तो मैंने आपको बताया भी था कल कि ये थ्योरी क्या बोलती है, सिर्फ इतनी सी बात, सिंपल सी बात बोलती है कि भाई जैसी जैसा सीन होगा, जैसी भीड़ भाड़ होगी, है ना, उस हिसाब से ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे खुद को, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं सेंट्रल एटम के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो अपने आप को सजा लेंगे इस तरह से कि उनमें रिपल्शन क्या रहे, मिनिमम रहे, है ना, इस तरह से सजा लेंगे। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट VSEPR थ्योरी का। लिख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ central atom arrange themselves in such a way, arrange themselves in space such that repulsion between them is minimum. Such that repulsion between them is minimum. क्लियर है बच्चों? इस तरह से खुद को सजा लेंगे। This is the statement of VSEPR theory. क्लियर एवरीवन? ओके, इसमें एक चीज और जो हम बाद में उसको यूज करेंगे कि रिपल्शन का एक ऑर्डर भी है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर्स में जो रिपल्शन होता है बच्चों वो ज्यादा होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो उनका इफेक्ट थोड़ा बीच में चला जाता है। लोन पेयर जब पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो एटम के पास होगा, और जितनी पास होगी एटम के पास, जितनी चीज होगी, जितनी पास होगी उतना ज्यादा बच्चों रिपल्शन लगेगा। ठीक है, सो रिपल्शन का एक छोटा सा ऑर्डर है, उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, वो बात की बात है। So lone pair repulsion is maximum, then there is lone pair bond pair repulsion, और सबसे कम होता है bond pair के बीच में repulsion सबसे कम होता है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये ऑर्डर आ जाता है रिपल्शंस का, उसको हम यूज करेंगे बाद में। ओके, हाँ, तो मैंने बताया आपको कि भाई बेरिलियम क्लोराइड है जैसे बच्चों, तो जब आपने जो स्टेरिक नंबर निकाला था, भीड़ भाड़ वाला नंबर अगर 2 आ रहा है तो वो कैसे सजाएगा खुद को? सेंट्रल एटम ऐसे हाथ खोल के खड़ा हो जाएगा आराम से, मस्त 180 डिग्री मैक्सिमम दूरी पे। बॉन्ड एंगल्स भी जो हम बताएंगे यहाँ पे, शेप्स के साथ साथ बॉन्ड एंगल्स भी बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो ये शेप हो जाएगी सीधी सी, लीनियर शेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, BF3 जब स्टेरिक नंबर 3 आएगा, 3 बॉन्ड को सजाना है, 3 बॉन्ड पेयर्स को, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सजाना है बोरॉन को, तो इस तरह से सजा लेगा, है ना। ये शेप्स आपने देखी और भाली आपकी शेप्स हैं, ट्राइंगुलर बन जाएगा, ट्राइंगल जैसा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ऑल राइट, है ना। इसको डिटेल में हम लिखेंगे बाद में, पहले मैं एकदम आपको थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ कि क्या है सीन। ठीक है बच्चों? ओके, ये अभी तक प्लेन में चल रही है चीज। कहाँ चल रही है चीज? प्लेन में, प्लेन के बाहर नहीं गई है ना। CH4 में बच्चों जब 4 बॉन्ड आते हैं, 4 बॉन्ड आने पे ऐसा नहीं होगा कि वो
स्क्वायर की तरह लग जाए, क्योंकि इसमें स्क्वायर में तो एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो एंगल बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी बहुत कम है। ठीक, तो ये अब पूरी जगह का यूज करेंगे, ये पूरी जगह का यूज करेंगे, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, अब ये प्लेन में नहीं रहेगी चीज, 3D में चली जाएगी ये शेप। ये शेप 3D में कैसे जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं इसको। मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिन करना होगा, बताता हूं मैं कैसे। वी कॉल इट टेट्राहेड्रल शेप। नीचे वाले 3 पैर, नीचे वाले 3 हाइड्रोजन्स आर लाइक ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड आप जानते हो अच्छे से सब लोग, है ना? तो ट्राइपॉड स्टैंड के जैसे पैर नीचे की तरफ आते हैं 3। समझ आ रहा है सबको? 3D में इमेजिन करना है। ऑल राइट एवरीवन, प्लेन में नहीं है अब चीज। 3 पैर ट्राइपॉड स्टैंड के जैसे नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे ये 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसी शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और इसमें बच्चों बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री आता है टू बी प्रिसाइज। बात समझ आ रही है? तो ये एंगल देखो आप, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ ना, ठीक है? तो वो ऐसे छोटे एंगल में क्यों रहेंगे, वो आराम से अपने आप को सजा लेंगे, जितनी जगह है उसका पूरा यूज करेंगे, है ना? तो जितना पॉसिबल होगा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बताओ समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? क्लियर है अमोघ? यस सर। निश्चय समझ आ रही बात? तो ये अपने आप को बच्चों सजा लेते हैं, ठीक है? इस तरह से, इस तरह से बच्चों लॉजिकली शेप्स आती जाएंगी। क्या आती जाएंगी? शेप्स आती जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो वो शेप्स आज हमने पढ़नी है, ठीक है? तो VSEPR थ्योरी ये बोलती है बच्चों कि सिर्फ सेंट्रल एटम है, उसके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो अपने आप को सजा लेंगे, ठीक है? ऑल राइट, अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये भी अपने आप को ऐसे ही सजाएंगे जैसे CH4 ने सजा रखा है, ये भी कुछ कुछ ऐसे ही सजाएंगे, क्योंकि यार लोन पेयर भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना यार, है ना? तो ये जो बच्चों लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। और इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर को ही काउंट करते हैं। वो क्यों काउंट करते हैं वो मैंने आपको बताया था, हम आज समझेंगे बाद में, ठीक है? कि क्यों सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात सबको बच्चों? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस तरह से सजा लेते हैं कि रिपल्शन उनमें क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। So VSEPR theory help us in deciding the shape of molecules depending upon the steric number. ठीक, तो ये टेबल आपका NCERT में भी होगा, है ना? स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, एग्जांपल उसका एक एक, उसकी शेप का नाम, उसका बॉन्ड एंगल, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों। समझ आ रही सबको बात? तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना? sp हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक नंबर 2 है, ठीक? एग्जाम्पल इसके 2 हैं हमारे पास, BeCl2 और एक CO2, ठीक है? CO2 में भी कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं बच्चों? 2। समझ में आती बात सबको? ठीक, तो ये दोनों की शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। कैसी शेप बोलते हैं बच्चों उसको? लीनियर, एक लाइन में लग जाएंगे। ये सब शेप्स आपसे स्कूल में, बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह पूछी जाती हैं। इसको टेबल को आपको अच्छे से समझना है। ऑलराइट, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 180 डिग्री, बढ़िया मस्त, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, दैट इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल मींस बॉन्ड के बीच में एंगल, ठीक है? तो बॉन्ड्स के बीच एंगल आ रहा है 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक, नेक्स्ट स्टेरिक नंबर है 3+0, 3। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑलराइट। BF3 एक एग्जांपल हो गया इसका, BF3।
और एक एग्जांपल हो गया बच्चों उसका SO3 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 में भी 3 बॉन्ड एंगल्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं। अंडरस्टूड? इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर शेप, याद रखना है आपको नाम। बॉन्ड एंगल तीनों यहाँ पे कितने आ रहे हैं? परफेक्ट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहे हैं। सिमेट्रिकल शेप है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? स्टेरिक नंबर 3 में एक और केस बनेगा 2+1। समझते हो सब लोग, है ना? 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 होगा। फॉर एग्जांपल SO2। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो बच्चों काम की चीज सुनना है यहाँ पे बहुत ध्यान से। जब भी 3 नंबर है वो अपने आप को ऐसे ही सजा लेंगे ट्राइंगल जैसे। बेसिक शेप तो यही रहेगी उसकी, ट्राइंगल पे बेसिक ज्योमेट्री उसकी यही रहेगी, ठीक। लेकिन शेप के टाइम पे, शेप बताते वक्त हम बॉन्ड ये लोन पेयर को छुपा देते हैं ना, लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, छुपा देते हैं। लोन पेयर को भूल जाओ, है ना। मैं अपनी स्क्रीन पे उंगली रख रहा हूँ लोन पेयर के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग लोन पेयर को भूल के, है ना, लोन पेयर को भूल के बच्चों इस शेप का नाम क्या होता है? बेंट शेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेंट शेप। जब भी 2 बॉन्ड्स होंगे एट एन एंगल अदर देन 180 डिग्री, 2 बॉन्ड्स में 2 केस बनते हैं, या तो 180 डिग्री एंगल हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको लीनियर। समझ आ रहा है सबको? आ रहे हैं? एनी डाउट? नो सर। और 2 बॉन्ड्स एट एनी अदर एंगल देन 180 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा और किसी एंगल पे, उसको बोलते हैं बच्चों बेंट शेप। क्या बोलते हैं उसको? बेंट शेप। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको नाम याद रखते हैं। ऑलराइट एवरीवन, क्लियर है सबको यहाँ पे फंडा? ओके, ठीक है तारीशा, समझ में आ गई बात? गर्व समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं उसको समझ लेना, ठीक है। अभी हमने ऊपर लिखा बच्चों इसका बॉन्ड एंगल सोच रहे हैं, है ना। ऊपर तो परफेक्ट शेप थी, ऊपर शेप थी परफेक्ट 120 डिग्री एंगल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझते हो आप? परफेक्ट, तीनों तरफ से बराबर रिपल्शन है, 120 डिग्री एंगल आएगा। लेकिन SO2 में क्या होगा? SO2 में बच्चों हमने ऊपर जो चीज लिखी थी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम। मतलब उसका यहाँ पे यूज होगा बच्चों, ये लोन पेयर जो है ये रिपल्शन मारेगा, ज्यादा रिपल्शन मारेगा। क्या मारेगा? ज्यादा रिपल्शन मारेगा। और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा, ठीक है। वहां से ज्यादा ताकत लग रही है, समझ में आ रहा है सबको? तो दबा देगा एंगल को। क्या कर देगा बच्चों? दबा देगा। बॉन्ड एंगल इसी को बोलते हैं हमेशा, बॉन्ड एंगल हमेशा इसको बोलेंगे, बॉन्ड्स के बीच में एंगल। लेकिन फिर तो उसकी पोजीशन तो वही रहेगी ना, ये दोनों तरफ से तो बॉन्ड पेयर का ही लग रहा है रिपल्शन। नहीं, फिक्स तो रहेगी, लेकिन एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बता मेरे को आर्यन, सोच के। 120 कम डिग्री क्यों होगा? वो तो है? दोनों तो इक्वल फोर्स से लगाएंगे ना, फिर कोई एक ज्यादा कम थोड़ा। क्यों लोन पेयर ज्यादा नहीं लगा रहा है? लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर पे वो ज्यादा रिपल्शन मार रहा है, अच्छा ठीक है। ताकत लग रही है, इनके बीच में उतनी ताकत नहीं लग रही। बता, ठीक है ठीक है। पक्का समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, यस। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मार रहा है बॉन्ड पेयर्स पे, उनको अंदर दबा देगा। बॉन्ड पेयर्स के बीच में उतना रिपल्शन नहीं जितना लोन पेयर मार रहा है उधर, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड एंगल कुछ भी हो, परफेक्ट जब तक नहीं है हम उसके बारे में नहीं बता सकते, हम याद नहीं करेंगे, हम सारे बॉन्ड एंगल्स थोड़ी ना रटने बैठेंगे। हम ये बोलेंगे बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। ये चीज बताओ जो समझ में आई सबको? 120 डिग्री से कम। निश्चय समझ में आ रहा है? ठीक है शिवम, 120 डिग्री से कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ये हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। एंगल कितना होगा? 119 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, 119.5 डिग्री हो जाएगा, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, इतना याद नहीं कर सकते हम, ठीक है।
तो हमें लेकिन ये समझ में आना चाहिए बच्चों लॉजिक की बॉन्ड एंगल जो है कम हो गया 120 डिग्री से। अंडरस्टूड एवरीवन? बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेरिक नंबर है दैट इज 4। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर है बच्चों हमारा 4, CH4 एक तो CH4 है ना, XCO4 बना लो। कोई पूछेगा XCOO4 तो भी आप यही करोगे, 4 डबल बॉन्ड बनाओगे XCO4 में। समझ आ रहा है सबको? 4 डबल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 लोन पेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, हिसाब किताब लगाना तो हमने पहले सीख लिया अच्छे से, इसीलिए दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3। दोनों का इस शेप को क्या बोलते हैं जो याद रखना है, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ऑल राइट एवरीवन। और ये जो परफेक्ट एंगल आता है यहाँ पे दैट इज 109.5 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होंगे 109.5 डिग्री। जहां पर भी सिमेट्री है वहां पे सारे एंगल्स बराबर। 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है एग्जैक्टली, बट ठीक है 109.5 डिग्री याद रखो। क्लियर है बच्चों? सबको याद हो जाएंगे ये शेप्स, है ना? पूछे जाएंगे यार ये स्कूल में एग्जाम में हर जगह, CH4 की शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप बताओ, यही सब क्वेश्चन आने। नेक्स्ट केस है 3+1। 3+1 का केस कौन सा है? अमोनिया। बिल्कुल वैसी शेप जैसे CH4 की है, सिर्फ एक ऊपर वाले बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ गया है। ऊपर वाले बॉन्ड की जगह क्या आ गया? जो लोन पेयर। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? इस शेप को बोलते हैं पिरामिड, पिरामिडल, पिरामिड जैसी। लोन पेयर को अगर आप हटा दोगे तो आपके आपके दिमाग में एक पिरामिड बनेगा। बनेगा पक्का? सोच पा रहे हो? तो जितना सोच के याद करोगे उतना बच्चों रटना कम पड़ेगा, है ना? मैं रटने को प्रेफरेंस नहीं देता, मैं बोलता हूँ कि भाई आप इसको सोच सकते हो इजीली। लोन पेयर को छुपा दो, लोन पेयर को इग्नोर मार दो। लोन पेयर को इग्नोर करोगे तो नाइट्रोजन टॉप पे है और नीचे 3 हाइड्रोजन ऐसे जा रहे हैं, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सो वी कॉल इट अ पिरामिडल शेप। ऑलराइट, लेस देन 109.5 हो जाएगा ना? हाँ क्या हो जाएगा? लेस देन लेस 109.5 लेस हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। एंगल जो है 109.5 डिग्री से कम आएगा। जैसे जैसे लोन पेयर आते जाएंगे बच्चों बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम होता है क्योंकि लोन पेयर दबा देता है बॉन्ड्स को। ठीक, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको याद भी करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है 107 डिग्री, है ना? 107 डिग्री कम हो गई। बॉन्ड्स के बीच का एंगल यहाँ पे 107 डिग्री आएगा और वो 109.5 से कम होगा। समझ में आ रही बच्चों कहानी सबको? एनी डाउट? 2+2 का केस बनता है वाटर, हमारा H2O। समझ आ रहा है सबको? ठीक, तो बिल्कुल वही शेप है, बस 2 बॉन्ड्स की जगह 2 लोन पेयर आ गए बच्चों। अब मैंने आपको बताया था अभी, जब 2 बॉन्ड्स होंगे उसको बेंट शेप बोलते हैं। हमेशा दो बॉन्ड्स होंगे उसमें हमेशा बेंट शेप या लीनियर, 2 ही शेप आपको याद रखनी है उसमें ना, 2 बॉन्ड्स के बीच में। समझ आ रहा है? लोन पेयर को तो इग्नोर कर देना है, लोन पेयर को भूल जाना है कि लोन पेयर है ही नहीं वहां पे। तरीका समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, वाटर बेंट शेप, एंगल और कम हो गया 104.5 डिग्री। हर बार 2.5 का चेंज आ रहा है, 2.5 डिग्री से कम होता जा रहा है। इस तरह से याद रखेंगे। बताओ बच्चों सबको समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सबको? शेप्स
Yes, sir. है ना, कर पाओगे सब लोग, ये शेप्स वगैरह बना पाओगे ना। तो ये दिस इज द वे, हमें वही हाइब्रिडाइजेशन क्राउडिंग नंबर से, क्राउडिंग नंबर से हमने ये बनाना है, फिर बॉन्ड एंगल वगैरह बच्चों लिखना है, सोचना है। ये फर्स्ट हाफ है टेबल का, हमारी टेबल अभी और चलेगी। क्राउडिंग नंबर 5 बहुत स्पेशल होने वाला है, क्राउडिंग नंबर 5 बहुत स्पेशल होने वाला है, ठीक है। क्राउडिंग नंबर 4 में 3 केस बन गए बच्चों, समझ आ रहा है सबको? 3 केस बन गए, 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2। ऑल राइट, केस नंबर 5 में 4 केस बनेंगे, स्टेरिक नंबर 5 में 4 केस बन जाएंगे, ठीक है। करेंगे उसको, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये सब चीजें बच्चों भी याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली शेप सबको समझ आ गई है ना, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगल, पहले एक लाइन बनी, फिर ट्राइंगल बन गया 3 में, सिंपल, और फिर उसकी जगह अगर एक लोन पेयर है तो उसको बेंट शेप बोल दिया। 4 में टेट्राहेड्रल बनता है, एक लोन पेयर आने पे पिरामिडल, 2 लोन पेयर आने पे बेंट शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्राउडिंग नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इससे थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, sp3d, वो तो हमने कल निकालना सीख ही लिया। एग्जाम्पल है इसका PCl5, ठीक है, PCl5। अब देखो ये शेप कैसे बनेगी, 5 को कैसे सजाते हैं, 5 के केस में बच्चों ये शेप बनेगी, ट्राइंगल बनेगा एक तो प्लेन पे, 5 को ऐसे सजाते हैं ट्राइंगल प्लेन पे, ठीक, और एक एक सीएल ऊपर नीचे 3D में, ठीक है। तो 3D में सोचना है मुझे ना, एक ट्राइंगल बना लिया, एंड देन एक एक सीएल, एक अभी है ना वही है, ये सब लोग समझ लो बच्चों, मैं है ना, मैं जो बना रहा हूँ वो पेपर पे बना रहा हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि एक सीएल मेरे स्क्रीन के ऊपर और एक सीएल मेरे स्क्रीन के नीचे की तरफ, जिसको मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, सबको प्लेन पे ही बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, कोई डाउट बच्चों? क्या बोलते हैं इस शेप को, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, है ना। 3 वाला जो था वो ट्राइंगुलर प्लेनर था, प्लेन में था, ये बाय पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ठीक है। ऊपर भी पिरामिड जैसा दिखेगा, नीचे भी पिरामिड जैसा दिखेगा इस शेप में। We call it triangular या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिड मतलब जो ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड। क्लियर है, सबको समझ आ रही बात? दिख रही है बच्चों स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ये वाला चित्र देखो, हमारा जो चित्र, बीच में ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, ये है ना। एक से एक चीजें मिल जाएंगी नेट पे, बढ़िया सुंदर आपको। दिस इज द शेप नोन एज ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल।
क्लियर जो सबको इमेजिन हो गया थोड़ा? प्लेन में 3, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड्स के कुछ नाम भी हैं जो आपको नई चीज आ रही है, तो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल एक्सिस के अलावा एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं, जो ऊपर नीचे वाले सीएल हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशंस पे हैं वो, ठीक है। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं जो एक्सियल बॉन्ड्स। 2 इसमें एक्सियल पोजीशंस हैं और बाकी 3 इसमें इक्वेटोरियल। बाकी 3 को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। क्लियर एवरीवन? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो 3 इसमें इक्वेटर के लॉन्ग है, जो एक्सिस में ही है, मतलब प्लेन में ही है, और एक जो ऊपर नीचे है दैट इज एक्सियल बॉन्ड्स। क्लियर है शेप सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं? एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। बॉन्ड लेंथ जब हम देखेंगे, अभी आपको याद रखना है बच्चों, ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स थोड़े से स्लाइटली लॉन्गर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे सबको? बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा है ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर, कभी भी नींद भी आ जाती है इसमें। ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है अमोघ? नेक्स्ट है, समझ आ रहा है सबको? जाग रहे हैं सब? वैभव? यस। ओके बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सोच के बताओ, कौन कौन से कितने कितने बॉन्ड एंगल होंगे? बॉन्ड एंगल क्या होंगे बताओ सोच के। जाग रहे हो सबको? शेप तो आपने देखी ली। 75 के आसपास होगा क्या? यार बीच में जो है वो तो ट्राइंगल ही है, ऊपर के जैसा है, नहीं आ रहे? हाँ है ना, बीच में बच्चों जो ट्राइंगल है उसमें तो वही होगा 120 डिग्री। यार क्या दिक्कत है? होगा या नहीं होगा बताओ? इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में बच्चों एंगल कितना होगा? वही 120 डिग्री। यार कैसे बनी है ये शेप? वही अपना जो ट्राइंगुलर प्लेनर था उसके ऊपर एक ऊपर नीचे टांग दिए एक और। ठीक है यार, डिफरेंस में आ रहा है? यस सर। तो बिल्कुल सेम यार, है ना। प्लेन में जो 3 बॉन्ड्स हैं वो तो वही 120 120 120 वाले। तो ढंग से आपने इमेजिन किया नहीं इसको, वरना आप देखते बता देते कि ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स हो वही, ये परपेंडिकुलर हुआ ना तो 90 डिग्री होगा यार। फिर से देखो, आपने ढंग से इमेजिन नहीं किया इसको। ये है ना, राइट में दिख रही है सबको शेप? तो बच्चों ये प्लेन में जो 3 हैं इनके बीच में एंगल 120 120 120, और यार ये जो ऊपर वाले जो परपेंडिकुलर हैं ये बाकी तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे बताओ? यस Yes, सर। sir. ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? अच्छा अब देखो यार, इसमें है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बताओ? उसमें 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे? 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे? सोच के बताओ आराम से। 4। और सोचो ध्यान से। Can you repeat the question? How many angles of 90 degree will be there? 2. No, wait. Think again.
आचमन लेट हो गया तू आज इतनी है? यस सर, वो सर मैं बाहर था। अच्छा, कोई नहीं, एक बार देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, अभी दोबारा बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें तारिशा ऊपर वाला बॉन्ड जो है उसका तीनों प्लेन वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं समझ आ रहा आपको? समझ आ रहा है ना? तीनों के साथ बताओ बच्चों। अच्छा, कर्सर दिख रहा है क्या आप लोगों को मेरा? हाँ यस सर दिख रहा है। Yes, बढ़िया sir. है, फिर तो बढ़िया है। ये देखो ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसका इन तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा तारिशा अपने को, है? ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही बच्चों नीचे वाले बॉन्ड का भी तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल होगा, होगा नहीं होगा? नीचे वाले बॉन्ड का भी तीनों के साथ 6 बनेंगे। समझ में आया आर्यन? यस सर। ऊपर वाले बॉन्ड का भी तीनों प्लेन वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल, नीचे वाले का भी। ऑलरेडी बच्चों तो 6 बनते हैं 90 डिग्री के एंगल, और 120 वाले तो 3 होंगे ही तीनों बीच बीच में। ठीक है, क्लियर बच्चों? शेप समझ आ रही सबको? ठीक है, ऐसे पांचवा ये शेप्स वगैरह पढ़ रहे हैं आज हम, है ना? मैंने कल थोड़ा सा बताया दिया तेरे को भी, है ना, उसमें कि ये कैसे सजा लेते हैं अपने को। यस सर। अभी हमने 3 वाले में कल भी बता दिया था हमने, ट्राइंगल, बीच में ट्राइंगल बन जाता है, ट्राइंगुलर प्लेनर 3 वाले में है। और 4 वाली शेप थी टेट्राहेड्रल। ये सब तो देख लेना बाद में आराम से नोट लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट शेप है हमारे लिए, आर एन मोस्ट इम्पोर्टेंट आचमन, वो है 5। 5 में आचमन कैसे सजाते हैं? 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, जैसा अभी मैं डायग्राम दिखा रहा था। ठीक है, 3 प्लेन में बॉन्ड, एक ऊपर और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। शेप का नाम है बच्चों ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स कितने कितने आ गए, कितने कितने एंगल के बॉन्ड एंगल्स हैं यहाँ पे? एक तो 90 डिग्री है, 120 डिग्री है ना? और ये ऊपर नीचे वाले सीएल में 180 भी बोल सकते हैं। ऊपर वाला सीएल, नीचे वाला सीएल, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली यही तो बोलते हैं हम कि बीच वालों में, है ना? आचमन समझ आ रहा है? बीच वाले प्लेन में जो 3 है उनके बीच में 120 120 होगा। ठीक है आचमन? यस सर। प्लेन के ऊपर वाले का तीनों के साथ परपेंडिकुलर, तो 2 टाइप के एंगल्स आ रहे हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो, ये ऊपर वाले का प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल। 120 तो फिर एक ही बन रहा है ना? अच्छा, 3 नहीं है क्या 120 यार? आ रहे हैं 3 कैसे? एंगल में, कितने थे? हैं? लेकिन बाकी तो 90 हो गए ना उसके अलावा, तो इसलिए मैं BF3 में क्या है? ये 3 एंगल तीनों 120 डिग्री के नहीं होंगे क्या? आ रहे हैं क्या? आप ढंग से इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? BF3 शेप दिख रही है तेरे को? ऐसी PCl3 सजा दे, फिर एक CL ऊपर लगा दे, एक CL नीचे लगा दे, तो बीच वाले तीन तो एज इट इज है ना यार। अच्छा, तो फिर बॉन्ड के अक्रॉस मतलब सीएल के अक्रॉस एंगल बन रहा है वो 120 का, जो एक्सियल के। अच्छा, तभी मुझे लगा सीएल तक ही, मतलब एक्सियल तक ही बनेगा, उससे आगे नहीं बनेगा। ऐसे थोड़ी ना कुछ है ना भाई, ये ऐसे शेप तो ऐसी है ना। अब शेप को इधर देख, ये एक 120 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक 120 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में। समझ आ रहा है? यस सर। और ये उसमें और इसमें 120 डिग्री का एंगल होगा। वो थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाले थोड़ी ना इनको परेशान कर रहे हैं तीनों को। ठीक है चलिए आगे बात समझे। यस सर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बच्चों, कितने एंगल हो गए, कितने कितने के एंगल हो गए। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? इक्वेटोरियल और एक्सियल। ठीक है आचमन, ऊपर नीचे वाले एक्सियल बोलते हैं इनको, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना पड़ेगा आपको। ऊपर नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल पोजीशंस, प्लेन वाले तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या इक्वेटोरियल पोजीशंस। इतना बच्चों को याद करना है। अंडरस्टूड?
तो sp3d सबसे इंपॉर्टेंट शेप है, इसमें सबसे ज्यादा केसेस बनेंगे और 2-3 रूल्स भी रहेंगे इसके। क्या रूल्स रहेंगे बच्चों? लोन पेयर्स आर केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मारता है। आपने पढ़ा आज कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मारता है, तो उसको कहाँ रख देंगे? 120 डिग्री वाले एंगल पे रख देंगे। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, प्लेन में कौन सा एंगल है? 120 डिग्री। ठीक है आर्यन, तो हम लोन पेयर को पकड़ पकड़ के कहाँ रख देंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे, प्लेन वाली पोजीशन पे, जहाँ पे 120 डिग्री के एंगल है। बताओ, समझ में आ रही बात बच्चों सबको? कोई दिक्कत? नो सर। लोन पेयर्स को रखना है आपने पकड़ पकड़ के इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, क्योंकि अब इसके बाद जो केस आने वाले हैं वो लोन पेयर वाले ही आने वाले हैं यार, है ना? तो हमने लोन पेयर को पकड़ पकड़ के कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ठीक है, निक्षय, अमोक, समझ में आ रहा है सबको? वैभव, रूल नंबर 1, लोन पेयर्स आर केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन मारते हैं तो उनको 120 डिग्री वाले एंगल पे रख दिया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे, 4+1 SF4। एग्जाम्पल क्या है इसका? SF4। हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, sp3d ही होगा। SF4, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। लोन पेयर को पकड़ के कहाँ रखना है? बेसिक ज्योमेट्री वही रहेगी, है ना? 5 है क्योंकि नंबर, तो बेसिक ज्योमेट्री वही रहेगी। बस क्या फर्क है बच्चों कि लोन पेयर को पकड़ के हमने रखना है 120 डिग्री वाले पोजीशन पे। बताओ जो समझ में आ रही सबको मेरी बात? कोई दिक्कत परेशानी पूछो। आर्यन, एनी डाउट? नो सर। ये होती है बच्चों SF4 की शेप। लग रहा है सुंदर का चित्र? समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ क्या किया है, प्लेन पे पकड़ के एक लोन पेयर लगा दिया है, PCl5 में से एक, है ना? इस पोजीशन पे हमने लोन पेयर लगा दिया है। ठीक है तारीशा, समझ आ रही बात? Yes, sir. इस शेप को बोलते हैं बच्चों सी सॉ शेप। क्या बोलते हैं इसको? सी सॉ, है ना? दिख रहा है सी सॉ जैसा? किसी को सी सॉ की फील आ रही है इसको देख के, है ना? लोन पेयर को छुपाओगे तो सी सॉ जैसी शेप आ रही है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, अगर मैं इसको ऐसा टेढ़ा Yes, बना sir. तो ये सीसॉ जैसा शेप दिखेगा आपको। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया सीसॉ। पाई भी बोल सकते थे, लेकिन किसी ने, जिसने देखा इसको पहली बार, उसको सीसॉ समझ में आया तो सीसॉ रख दिया उसने अपना। ठीक है बच्चों, अब साइंटिस्ट लोगों से तो पंगे लेने नहीं हमने हमने तो बस जो उन्होंने बताया वो याद कर लेना है। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री वही है, लेकिन शेप इसमें सीसॉ बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड एवरीवन? बॉन्ड एंगल के बारे में हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज एक लोन पेयर ने आके सारी ऐसी तैसी कर दी सिमेट्री की। बॉन्ड एंगल इज अननोन, नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टूड? बॉन्ड एंगल हम सिर्फ वहीं बोलेंगे जहां सिमेट्री होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे बनाई हमने SF4 की शेप? उठा के लोन पेयर को रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है आचमन, अमोक, समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट 3+2, इसमें सबसे ज्यादा केस बनेंगे 5 वाले में, है ना? 3+2 आज हम यही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं समझने वाले, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। 3+2, IF3 ICl3। ठीक है बच्चों, फिर से वही लोन पेयर्स को कहाँ रख देना है हमने? 2 लोन पेयर आएंगे IF3 में, आपको पता है 2 लोन पेयर्स आते हैं।
है ना, और 3 फ्लोरीन है, तो थोड़ा सा उतना सुंदर नहीं बनाई, ठीक है, काम चला लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, लोन पेयर्स उठा के कहाँ रख दिए, जहां ज्यादा रिपल्शन मारने पे दिक्कत ना हो, 120 डिग्री पे रख दिया, ऊपर नीचे फ्लोरीन लगा दिए। इसको बोलते हैं बच्चों टी, बेंट टी। टी तो दिख रहा होगा हवा में, टेढ़ा टी, है ना भाई? इसे दिखाने के लिए था बेंट टी शेप। बेंट क्यों है? लोन पेयर ने दबा रखा है भाई, परफेक्ट शेप तो आएगी नहीं ऑब्वियसली, परफेक्ट शेप तो आ नहीं सकती, कोई लोन पेयर है, दो दो। ठीक है, आ रहे हैं समझ हमारी बात? यस सर। तो बच्चों एक तरीका होता है कि हम रटे बैठ के इस टेबल को, और एक तरीका होता है समझ के करें। ठीक है, जितना आप इसको समझ के करोगे उतना आपको इजीली याद होगा, मेहनत कम लगेगी। ये चीज हमेशा साइंस में लगती है, जितना आप साइंस को समझने की कोशिश करोगे उतना आसान लगेगा, और जितना रटने की कोशिश करोगे उतना फिर साइंस आपकी ऐसी तैसी कर देगी, है ना। तो अभी तक एकदम लॉजिकल चीजें चल रही है, वही 5 वाली शेप को ऐसे सजाना है। 5 में क्या करना है, 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और बस लोन पेयर्स को हमने, रीजन है लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालने का, कि भाई ज्यादा रिपल्शन मारते हैं ये, तो इनको हमने यहाँ पे रख दिया भाई। लास्ट केस है इसका बच्चों 2+3, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तीनों लोन पेयर्स को हमने रख दिया प्लेन में। अब जाके बच्चों सिमेट्रिकल शेप आ गई वापस से, क्योंकि लोन पेयर 3 आ गए। समझ में आ रहा है सिमेट्री क्यों बन रही है? 3 3 लोन पेयर है, मारो जितना रिपल्शन मारना है भाई मारो, एक दूसरे को खत्म कर दो, निपटा दो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जितना भी रिपल्शन लगेगा बराबर लगेगा हर तरफ से। अब परफेक्ट लीनियर शेप आ गई, एक लाइन में लग जाएंगे दोनों फ्लोरीन। बच्चों समझ में आ रहा है सबको, फील आ रही है? ठीक है, शेप देखना है हमने, शेप देखना है तो लोन पेयर को छुपा देंगे, भूल जाएंगे लोन पेयर नाम की चीजें यहाँ पे। तो शेप, लीनियर शेप बोलते हैं इसको, एक लाइन में आगे सारा एक्सी फ्लोरीन सब। ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंगल कितना आ गया? अब हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि हाँ भाई 180 डिग्री एंगल है, सिमेट्रिकल शेप है, इसलिए बोल पा रहे हैं, है ना। और सिमेट्रिकल शेप नहीं होती तो हम बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ नहीं बोल पाते। बताओ बच्चों समझ में आया सबको? ये 4 केस हैं यहाँ पे, सीसॉ, बेंड टी, लीनियर शेप। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है शेप्स। एक बार बनाओगे आप तो वैसे ही दिखने लगेगा आपको, 2 3 बार बना के देखो आप, आराम से आपको देखते बनाते ही सीसॉ दिखेगा, बनाते ही टी दिखेगा, बनाते ही लीनियर शेप दिखेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? गर्व, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है शिवम, समझ आ गई बात? आचमन क्लियर है? शेप्स सारी अभी तक की याद होगी, 5 तक की। सोचो अब किसी का भी हमने बनाना हो तो इसी तरह से सोचना होगा। ठीक है, जैसे बनाओ, आप ट्राई करो XeO2F2 का, XeO2F2 बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर सजाओ इनको। क्या शेप आ रही है मुझे बताओ सोच के। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन।
CO2F2 का आपको शेप वगैरह बताना है आरएन। सर सीसॉ शेप है क्या? एक नारायण सबको हाँ एक सर, सीसॉ शेप। फिर देखते हैं। जो सबने बना लिया, XeO2F2, ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 डबल बॉन्ड होते थे, 2 सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ और एक बचता था लोन पेयर। ठीक है, सबसे पहले ये हिसाब किताब लगाते हैं। फिर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन, क्राउडिंग नंबर, स्टेरिक नंबर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। बताओ जो किसी को कोई डाउट ही निकालने में, तो हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं, है ना मोग? पहले ही इस चीज सीख चुके हैं हम, है ना? 8 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के हिसाब किताब लगा के 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर आ गया। तो जो इस केस से ही आप जितना याद कर लोगे तो फिर ये केस ही सीसॉ वाला है, पहली बात तो। अब हम इसको वैसे ही सजाएंगे, है ना? लोन पेयर को रखेंगे प्लेन में। लेकिन एक और रूल है बच्चों यहाँ पे, है ना? एक और रूल है, दूसरा रूल नंबर 2, लास्ट रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम, है ना, किसको, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कहाँ रखें, उसके लिए भी हर चीज के लिए एक रूल होता है, आपको पता ही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशंस। लोन पेयर को रखते हैं प्लेन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांग देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांग देते हैं। ठीक है, तो ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं कि लोन पेयर को तो रखना है अपने प्लेन में ना, एक को एक जगह रखना है, दूसरे को दूसरी जगह। तो लोन पेयर को अपने पास यहाँ प्लेन में रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन ऊपर नीचे जाएगा और ऑक्सीजन दोनों के दोनों डबल बॉन्ड वाले प्लेन में रहेंगे। तो दिस इज द ओनली करेक्ट शेप ऑफ XeO2F2। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? ठीक है तारिशा, यस सर। ये मजे में आपने बना दिया XeO2F2 का शेप। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, जो 2 रूल्स याद हो गए सबको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लेन में रखते हैं और सॉरी लोन पेयर को प्लेन में रखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांग देते हैं। तो कोई भी एक चीज याद रख लो, लोन पेयर को याद रख लिया हमने कि भाई
ज्यादा बॉन्ड एंगल वाली जगह रख दिया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ऊपर नीचे टांग दिया। अब इस रूल को यूज करते हुए आपको शेप बनानी है, इस रूल को यूज करते हुए आपको शेप बनानी है इन दो कंपाउंड्स की। बनाओ PF3Cl2 PF2Cl3। सर डन। सर लेकिन जो सेकंड वाला, ये हाँ सेकंड वाला है, हाँ जी, इसमें आपने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सिल में होते हैं, लेकिन इसमें तो तीसरा कहाँ जाएगा फिर? कोई नहीं, जितने रख सकते हैं, ठीक अच्छा है, ठीक है। जितने रख सकते हैं। जैसे इसमें PF3Cl2 में 3 फ्लोरीन है, 2 तो गए ऊपर नीचे और तीसरा कहाँ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आगे सबको कहानी। तो मजबूरी में एक फ्लोरीन को यहाँ पे रखना पड़ा, जितने ऊपर नीचे टांग सकते थे टांग दिए। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है ना? सिंपल से रूल्स हैं यार ये दो, हमें क्या करना है, रूल्स हैं याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो 2 ही फ्लोरीन है, ऊपर नीचे टांग दिया उनको। मोर नेगेटिव इज फ्लोरीन, ऊपर नीचे टांग दिया उनको। NRN ये किया। यस सर। सबको समझ आ गई बात बच्चों, क्या डिफरेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स में? इसमें 2 फ्लोरीन थे, दोनों को ऊपर नीचे टांग दिया हमने, और उसमें 3 फ्लोरीन थे, 2 को तो ऊपर नीचे टांगा, एक को प्लेन में रखना पड़ा। सिमेट्री कहाँ पे है, किसमें नहीं है? ये सिमेट्रिकल है, राइट वाला, समझते हो सब सिमेट्रिकल। यस सर। ऐसे 3 क्लोरीन प्लेन में, वो ऊपर नीचे फ्लोरीन, यहाँ पे सिमेट्री बिगड़ गई। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रही बात? तारिशा समझ आ गया? ठीक, Yes. तो इससे हम देखेंगे एक पोलर हो जाएगा एक नॉन पोलर हो जाएगा, वो बाद में हम देखेंगे जब। अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी, कौन सा सिमेट्रिकल कौन सा नॉन सिमेट्रिकल। बताओ जो सबको समझ आ गया, शेप्स बनाना कोई दिक्कत, सब कर पाएंगे ये चीज, है ना? तो बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप्स थी, इसके बाद वाली कुछ सिंपल सी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है।
इसमें बस 2 ही केस बन पाते हैं 6 में। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, SF6। बहुत आसान है, 5 में 3 को प्लेन में रखा था, एक ऊपर नीचे, ठीक है। 6 में बच्चों 4 को प्लेन में रखेंगे, स्क्वायर बनाएंगे और एक ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे। समझ आ रहा है सबको? एक ऊपर एक नीचे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। SF6 क्या बोलते हैं इस शेप को? स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, दो नाम है। स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना, जैसे ऊपर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल था वैसे ही स्क्वायर बाय पिरामिडल, कोई दिक्कत ही नहीं है सोचने में। उसमें ट्रायंगल था एक ऊपर एक नीचे, इसमें स्क्वायर है एक ऊपर एक नीचे। बताओ जो ये शेप समझ में आ रही है सबको? और ऑक्टाहेड्रल, और क्या बोलते हैं इस शेप को? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो समझ आ गया, फील आ गई सबको? ये प्लेन में 4, एक ऊपर एक नीचे। अंडरस्टूड? ठीक है। Yes. ये देखो SF6 की शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। अब बताओ मुझे फिर शेप समझ आ रही है? आ रहा है? ठीक है, सबको समझ आ रही है? अब Yes, बताओ sir. एंगल्स, व्हाट विल बी द एंगल्स? 90 और 180। यस, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। वेरी गुड तारिशा। प्लेन में भी 90, प्लेन में भी चारों 90 होंगे। ठीक है, जो स्क्वायर बनाए, ऊपर वाले बॉन्ड का भी प्लेन वाले बॉन्ड के साथ 90। आठ 90 डिग्री हो जाएंगे क्या? 90 डिग्री कितने होंगे बताओ, और कोई सोच के बताएगा? 8 हो जाएंगे क्या? और सोचो। ट्वेल्व होंगे। यस, 12। वेरी गुड, 12। आर्यन प्लेन वाले 4 तूने गिने? प्लेन वाले चारों, अच्छा, वो ऊपर बोल वाले गिन लिए, नीचे वाले गिन लिए, प्लेन वाले नहीं गिने, है ना। तो ऊपर वाले बॉन्ड का चारों के साथ 90, नीचे वाले बॉन्ड का चारों के साथ 90, प्लेन वाले 4। So there will be total 12 having 90 डिग्री। ये जो शेप समझ में आ रही सबको अच्छे से? ऑलराइट। SF6 स्क्वायर पिरामिडल शेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही 5 नंबर वाली शेप है, उसी में 2 रूल्स हैं और कहीं कुछ रूल कुछ नहीं है, कहीं कहीं से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 5th वाली शेप में सबसे ज्यादा पंगे हैं, वो आपको जो ध्यान से याद रखना है। ठीक है, आज ट्राई करना आप लोग, ये थोड़ा सा टेबल को 2-3 बार रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास तक। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास तो काफी टाइम बाद है, थर्सडे तक है, तो तब तक आप लोग ना 2-3 बार बस इसको बना लेना पूरी टेबल को खुद से, उतने में ही याद हो जाएगा यार। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? BRF5 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर। ठीक है बच्चों, 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर का एग्जांपल हो गया हमारा BRF5। तो ब्रोमीन में 5 बॉन्ड होंगे और एक होगा लोन पेयर।
इसमें कोई पंगा नहीं है क्योंकि सारे एंगल सेम है, कहीं पे भी लगा दो लोन पेयर को, सारे एंगल यहाँ पे सेम है। सारे जो रूल्स थे वो किसके लिए थे? शेप नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड पिरामिड है बस, एक साइड फ्लोरीन है, दूसरी साइड तो लोन पेयर है। लोन पेयर को तो हमने इग्नोर मारना है, बॉन्ड एंगल की बात हम करेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सब बिगड़ गए होंगे, ऐसी तैसी हो गई सारे बॉन्ड एंगल्स की एक लोन पेयर ने। बताओ जो कहानी समझ आ रही सबको? ठीक, यस सर। यस सर। और इसका लास्ट केस भी लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास से ये सब ध्यान से पढ़ लो। XCF4, 4 फ्लोरीन, बढ़िया सी सिमेट्री आ जाएगी क्योंकि दो लोन पेयर दोनों ऊपर नीचे टांग देंगे एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर, एक दूसरे से दूर मतलब 180 डिग्री पे। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? एक दूसरे के पास थोड़ी ना रखेंगे लोन पेयर, है ना? एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे टांग दिया हमने उसको। ये शेप बन गई है प्लेनर, ये प्लेन में आ गया परफेक्ट, स्क्वायर प्लेनर शेप। कौन सी शेप? स्क्वायर प्लेनर। अब बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हो आप 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल शेप हो गई, ऊपर नीचे लोन पेयर बराबर रिपल्शन मार रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपको टेबल अच्छे से तो काम इसमें 180 बनेगा स्क्वायर प्लेनर में। यार देख, ऑपोजिट वाले दो पकड़ेगा उनको 180 डिग्री बोल दे, हाँ ठीक है ना? ठीक है आरन? ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? अच्छे से याद करना है आपको। ओके चलो, बाय एवरीवन, याद करो ये नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है चलो बाय। सर थैंक यू सर।